सबसे पहले ये वीडियो देखो। Optional Tirana County. शॉकिंग बात पता है, काफ़ी लोगों को ये बहुत नॉर्मल लगा होगा, बट ये देख के कितना डिस्टर्बिंग और कितना बेकार लग रहा है। तो अब क्वेश्चन आता है कि इंडियन पेरेंट्स ऐसे होते क्यों हैं? हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स ने उनको कभी भी इमोशंस को एक्सप्रेस करना नहीं सिखाया। उनके टाइम पे मार ही प्यार होता था। एंड इसी लाइन को सुनते-सुनते वो ग्रो हुए हैं। उनके टाइम पे कभी भी मेंटल हेल्थ को लेके उतनी अवेयरनेस नहीं थी। उन्होंने जो सीखा वो वही पास ऑन करते गए, नॉट बिकॉज़ दे हेट यू, बट बिकॉज़ उनको नहीं पता कि और बेटर तरीके क्या हो सकते हैं पेरेंटिंग के। सेकंड थिंग इज़, इंडिया में ओबीडियंस की बहुत वैल्यू की जाती है। यहाँ पे रिस्पेक्ट का मतलब होता है साइलेंस और डिसएग्री करने का मतलब होता है कि तुम ज़बान लड़ा रहे हो। तुम्हारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने पे तुम्हें सुनने को मिलता है कि तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला। एंड कभी भी नोटिस करना कि तुम्हारे ओपिनियंस ऑप्शनल होते हैं, बट उनकी एक्सपेक्टेशंस फोर्स्ड होती हैं। लेट्स से तुम्हारे पेरेंट्स एक बिजी डे स्पेंड करके घर पे लौटे हैं, उनका स्ट्रेस किस पे निकलेगा? ऑब्वियसली एक वीक टारगेट पे, जो कि उनको छोड़ के नहीं जा सकता है। तुम उनके लिए सबसे सेफ टारगेट होते हो अपना स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, क्योंकि ना तुम टॉक बैक कर सकते हो, ना तो तुम उनको छोड़ के जा सकते हो, एंड बेसिकली तुम बिल्कुल पावरलेस हो। यहाँ पे इमोशनल अब्यूज़ को बहुत नॉर्मल कर दिया गया है। अगर तुम किसी पे येल करते हो तो इसका मतलब होता है कि तुम उसे डिसिप्लिन सिखा रहे हो। डिसिप्लिन सिखाने के लिए तुम्हें वॉयलेंट होना पड़ता है। यहाँ पे एक दूसरे को कंपेयर करने का मतलब होता है कि तुम्हें मोटिवेट किया जा रहा है। और तुम्हारे इमोशंस को इग्नोर करना यहाँ पे बहुत नॉर्मलाइज़ हो गया है। इतना नॉर्मलाइज़ कि तुम कभी-कभी खुद को ही क्वेश्चन करने लगते हो कि कहीं तुम ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहे हो। बट द थिंग इज़, ये साइकिल ब्रेक हो सकती है, एंड हम ही इस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं, बिकॉज़ हमारे पास इतनी अवेयरनेस है जो कि हमारे पेरेंट्स के पास नहीं थी। हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए, जिसमें मैंने ऑलरेडी एक गाइड बना रखी है जर्नलिंग के ऊपर। हमें कॉन्फ्लिक्ट्स को कामली हैंडल करना आना चाहिए। हमें काम रह के सिचुएशन को समझना चाहिए एंड देन रिएक्ट करना चाहिए। हमें सेल्फ रिस्पेक्ट एंड बाउंड्रीज़ मेंटेन करनी चाहिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हें वो मिस्टेक्स नहीं रिपीट करनी है जो कि उन्होंने की थी। तुम्हें उनको कॉपी नहीं करना है, उनके पेरेंटिंग के वेज़ को कॉपी नहीं करना है। तुम्हें वो पेरेंट बनना है जो कि तुम्हें चाहिए था। एंड द लास्ट थिंग इज़, दिस वीडियो वाज़ नॉट टू डिसरिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, बट अवेयरनेस फैलाने के लिए थी ये वीडियो। एंड अपने ओपिनियंस कमेंट्स में मेंशन कर देना एंड कीप थिंकिंग।